प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम से होकर गलीलिया और समारिया की जो सीमा थी वहाँ से होकर वो जा रहे थे। और जब वो वहाँ से जा रहे थे तो वो एक गांव में प्रवेश करते हैं जहाँ पर वो 10 कोढ़ियों से मिलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो गांव है उसका नाम नहीं बताया गया है, क्योंकि जहाँ पर कोढ़ी होते थे उन लोगों को पापी माना जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु उसी गांव से होकर गुजरते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आए ही इसलिए थे ताकि वो जो जिनको उद्धार की ज़रूरत है उनको उद्धार कर सके, जो अशुद्ध है उनको शुद्ध कर सके। और प्रभु यीशु जानते थे कि वहाँ पर लोगों को उनकी चंगाई की ज़रूरत है, उनके उद्धार की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु यीशु उस गांव से होकर गुजरते हैं। और जब प्रभु यीशु उस गांव से होकर गुजर रहे थे तो 10 कोढ़ी दूर खड़े होकर प्रभु यीशु को पुकारने लगे, हे प्रभु, हे यीशु, हम पर दया कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो कोढ़ी थे वो दूर खड़े होकर प्रभु यीशु को पुकारते हैं, क्योंकि उनको समाज से अलग कर दिया गया था। वो ना तो किसी से मिल सकते थे और ना किसी को छू सकते थे। लेकिन हम देख सकते कि यहाँ पे जो उनकी स्थिति थी वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो बहुत कठिनाई से गुजर रहे थे। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में ज़रूर सुना होगा कि प्रभु यीशु चंगा करते हैं, और इसी वजह से वो प्रभु का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कोढ़ियों का विश्वास, कि ऐसा विश्वास जो चमत्कार करने के बाद नहीं बल्कि चमत्कार करने के पहले भी दृढ़ हो। जब हमारा विश्वास भी ऐसा दृढ़ होता है तो प्रभु भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमें चंगा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उन कोढ़ियों से बोलते हैं कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखलाओ। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो कोढ़ी थे वो प्रभु यीशु से ना कोई सवाल जवाब नहीं करते, वो जाने लगते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि हम तो चंगे हुए ही नहीं हैं, अब याजक को जाके क्या दिखलाएंगे। लेकिन उन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, और जैसे वो जाने लगे तो रास्ते में ही वो चंगे हो गए। तो अगर हम हमारे जीवन में देखें तो हमने भी कितनी बार प्रभु यीशु के बारे में सुना है, उनके चमत्कार के बारे में सुना है, पवित्र बाइबल में, धर्म स्थानों पर, रिट्रीट में और कई अन्य जगहों पर। लेकिन क्या हमारा जो विश्वास है ऐसा दृढ़ है? यदि हमारा विश्वास भी ऐसा दृढ़ होगा प्रभु यीशु के बारे में सुन करके, तो प्रभु भी हमें चंगा करेंगे, आशीष देंगे और हमारे जीवन में भी उद्धार का वो कार्य करेंगे। और आखिरी में हम क्या देखते हैं कि ये 10 कोढ़ी जाने लगते हैं चंगे होने के बाद, लेकिन उनमें से केवल एक व्यक्ति, एक कोढ़ी आकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करता है, और वो था समारी। यहूदी लोग समारी लोगों को अपने से अलग समझते थे, लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो समारी व्यक्ति होता है वही आकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करता है। हमारे जीवन में भी हम क्रिस्तीय, बचपन से हमें कितना सिखाया गया है, कितना हमने कुछ प्रभु यीशु के बारे में सुना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रभु यीशु के करीब होकर भी प्रभु यीशु से हम दूर हैं। और जो अन्य लोग प्रभु यीशु से दूर है लेकिन वो अपने विश्वास के कारण प्रभु यीशु के करीब है। आज हमें अपने आप से सवाल करने की आवश्यकता है। यदि हम देखें तो प्रभु ने हमारे जीवन में कितने कार्य किए हैं, कितनी आशीषें दी है हमारे परिवार को, हमारे घर को और हमारे जीवन में भी। लेकिन क्या हम प्रभु के प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त करते हैं? जो कृतज्ञ भाव व्यक्त करता है वही ईश्वर के प्रेम को पहचान सकता है। आज हमें ईश्वर की विशेष कृपा मांगने की ज़रूरत है और अपने आप पर विचार करने की ज़रूरत है। आइए हम विचार करें और ईश्वर से आशीष मांगे कि ईश्वर हमें भी वही कृतज्ञ भाव का दान दे, ताकि हम भी ईश्वर को हर कार्य के लिए धन्यवाद कर सके। और जब भी हम प्रभु के बारे में कुछ भी सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ हो सके, ताकि हमारे जीवन में भी उन कोढ़ियों के समान ईश्वर हमारे जीवन में भी बड़े बड़े कार्य कर सके।